पाकिस्तान में अनगिनत लोग आए, रूल किया और चले गए। इसमें पॉलिटिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, डिक्टेटर्स और बैंकर्स शामिल हैं। बैंकर्स, बैंकर्स। अब ये जितने भी बैंकर आए और फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बने, कोइंसिडेंस की बात यह है कि ये ज़्यादातर डिक्टेटर्स के दौर में आए और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में फिट किए गए। अच्छा, वैसे ये जितने भी बैंकर्स हैं इनको आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक वो बैंकर्स जो इंडिविजुअल्स को कंज्यूमर लोन्स और बिजनेस लोन्स में फंसाते हैं और एक वो बैंकर्स जो कि बड़े बड़े मुल्कों को कर्जों में जकड़ के मकरूज बना देते हैं और उस मुल्क की डोरें कहीं और से खिंच रही होती हैं। मोइन कुरैशी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो मोइन कुरैशी साहब 1956 तक प्लानिंग कमीशन का हिस्सा थे, जिसके बाद वो यूएसए चले गए आईएमएफ के लिए काम करने और आईएमएफ के बाद वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मूव हो गए और फिर उसके बाद 1981 में वो वर्ल्ड बैंक चले गए, जहां पे वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए और फिर 91-92 में उन्होंने वर्ल्ड बैंक को खैरबाद कहा और अपना एक हेज फंड सेटअप करने का सोचा। मगर फिर 1993 में पाकिस्तान में थैंक्स टू द काकर फॉर्मूला नवाज शरीफ स्टेप डाउन और मोइन कुरैशी साहब को अमेरिका से पाकिस्तान बुलाया गया और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। मोइन साहब ने अपनी टर्म पूरी की और फिर वापस अपने मुल्क, अपने वतन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच गए। शौकत अजीज, द हाई रोलर ऑफ न्यूयॉर्क्स बैंकिंग सीन। शौकत अजीज साहब बहुत पहले ही पाकिस्तान को खुदा हाफिज कर चुके थे और अपने बैंकिंग करियर का आगाज सिटी बैंक के साथ शुरू किया और यूनाइटेड स्टेट्स और कई और ममालिक में तैनात रहे और कई ममालिक में सूद खेल के वो फाइनली सिटी प्राइवेट बैंक के प्रेसिडेंट लग गए और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शौकत अजीज साहब को पर्सनली पाकिस्तान आने का इनविटेशन दिया और वो एक डिक्टेटर के फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। शौकत अजीज साहब के ज़माने में पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का हिस्सा था और पाकिस्तान में डॉलर्स की बारिश हो रही थी। शौकत साहब also opted for liberalization, privatization, opening up of the economy, grand energy plan वगैरह वगैरह, which was a good thing. But if you come to think about it now, तो आपको अंदाज़ा होगा कि शौकत अजीज साहब ने बातें तो बहुत की मगर इट वॉज ऑल फ्लफ। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन की रसाई आम आवाम तक खोल तो दी। हाँ, बैंक्स और बैंकर्स को बहुत फायदा हुआ, मगर क्या वाकई इकोनॉमी को फायदा हुआ? इसका जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप पाकिस्तान के आज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल्स पर नजर डालें। जब जनरल मुशर्रफ के जाने का टाइम आया तो शौकत अजीज साहब ने भी पाकिस्तान को अल्लाह हाफिज कहा। शौकत तरीन, another city banker, he joined City Bank in 1975. 22 साल सिटी बैंक के लिए काम करने के बाद he was asked to join HPL as president in 97 to turn it around. HPL के बाद he joined यूनियन बैंक as president और फिर 2006 में शौकत तरीन साहब ने यूनियन बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड को तकरीबन $500 मिलियन का बेच दिया, जिसके बाद उन्होंने सऊदी पाक बैंक एक कंसोर्शियम बना के अक्वायर किया, which was later rebranded as सिल्क बैंक। 2009 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर और फिर दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट में 2021 में ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर अगेन। अब्दुल हफीज शेख कन्वेंशनल बैंकर नहीं थे। ही इज एन एजुकेटेड मैन। हार्वर्ड से पीएचडी करने के बाद ही जॉइंड द वर्ल्ड बैंक। हफीज साहब जैसे लोग छोटे मोटे कर्जे देने में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू कंट्रीज को कर्जे देते हैं। अब बाकी लोग कुछ भी कहें, मेरी नज़र में तो ये बैंकर ही हैं। हफीज शेख साहब ने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज जनरल मुशर्रफ के दौर में किया एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध। उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर इन 2003 और फिर 2010 में पीपीपी गवर्नमेंट के दौर में ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। 2019 में ही वाज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर फाइनेंस और फिर 2020 से 2021 से वो पीटीआई गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। इजाजुल हक साहब, जो कि जनरल जियाउल हक साहब के साहबजादे थे, किसी जमाने में बैंकर थे। इनके वालिद साहब पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर चुके थे और उस टाइम पे इजाजुल हक साहब बैंक ऑफ अमेरिका में 10 साल तक मुलाजमत करते रहे और फिर वो पाकिस्तान वापस आए। आईजीआई लेड बाय नवाज शरीफ के साथ अपना पॉलिटिकल करियर का आगाज किया और मुशर्रफ दौर में ही वाज मेड द मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। आयरॉनिक,
isn't it? मिफ्ता इस्माइल साहब काफी अरसे तक PMLN के साथ मुंसलिक रहे। अब मिफ्ता साहब wasn't exactly a banker, मगर उन्होंने अपने करियर के आगाज में तकरीबन 1 साल IMF के साथ गुजारा है। एंड एज स्टेटेड अर्लियर, ये IMF और वर्ल्ड बैंक वाले जो लोग होते हैं, ये इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि मुल्कों को कर्जे देते हैं अपने शराइत मनवाने के बाद। तो जो शख्स किसी को भी कर्जा दे और सूद समेत वापस मांगे, वो मेरी नज़र में बैंकर ही है। मोहम्मद मियां सुमरो एक और करियर बैंकर, ये कई बैंक्स के साथ मुंसलिक रहे। बैंक ऑफ अमेरिका, फैसल बैंक बहरीन, MCB ज़राई तरक्याती बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगेन इन्होंने भी अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज एक डिक्टेटर के दौर में किया और वो कई इंपॉर्टेंट ओहदों पर फाइज रहे। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। शमशाद अख्तर साहिबा, अनदर हाईली एजुकेटेड वुमन, इन्होंने अपने करियर का आगाज शुरू तो 1980 में प्लानिंग कमीशन से किया, बट शी लेटर जॉइंड द वर्ल्ड बैंक। वैसे ये वर्ल्ड बैंक और IMF वाले कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री में। खैर, शमशाद अख्तर साहिबा became the first female state bank governor in Pakistan और शमशाद अख्तर साहिबा 2 बार केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहीं। पहली बार 2018 में और दूसरी बार रिसेंटली 2023 से 2024 तक। सरप्राइज सरप्राइज, we have yet another banker who is serving as our current finance minister. मोहम्मद औरंगजेब, another city banker, अपने करियर का आगाज तो पाकिस्तान से किया, but he later on moved to New York, जिसके बाद he moved to ABN AMRO, then RBS और फिर JP Morgan। 2018 में he became the president and CEO of Habib Bank। अब आखिर में सवाल ये है कि इतने सारे पढ़े लिखे बैंकर्स जो दुनिया घूमे हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, क्या इन्होंने वाकई कोई तीर मारा या इनके बगैर काम चल सकता था? लेट मी नो in the comments below.